बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा खतरे में रहती है, और ये वो कर्ज है जो मैं कभी अदा नहीं कर सकता, जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ जानती है कि बेटा यात्रा कर रहा है तो माँ पूजा करती है। बड़ी बात कह रहा हूं कि माँ की कृपा, अगर ये भाव हृदय में उतार लिया तो चरित्र समझ में आ जाएगा। उस जगदम्बा की कृपा हर व्यक्ति पर 3 रूपों में हुआ करती है। पहला है माँ, माँ है इसलिए माँ। दूसरा है पत्नी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। उस माँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है, पहली माँ, दूसरी पत्नी। भैया तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी का पता नहीं कब छोड़कर चली जाए, कोई भरोसा नहीं। माँ का तो नाम ही है चंचला, बड़ी चंचल है, कब तिजोरी की लक्ष्मी चली जाएगी पता नहीं लगेगा। लेकिन ये जो पत्नी रूपी लक्ष्मी है, जब तक उसकी श्वासें चल रही कभी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तो एक व्यक्ति आया हमसे कहने लगा, गुरुजी हम इंजीनियर हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। साथ में उसकी पत्नी खड़ी थी। कहने लगा ये जो है ये हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। हमने डांट दिया कस के। हमने कहा कभी अपनी पत्नी को हाउस वाइफ मत कह, कभी नहीं। तुम अगर बाहर के इंजीनियर हो तो तुम्हारी पत्नी घर की इंजीनियर है। 7 दिन में 6 दिन काम करते हो, सोमवार से शनिवार, इतवार को छुट्टी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी की इतवार को भी छुट्टी नहीं होती। बीमार हो जाए तो सर पर पट्टी बांध करके काम करती है, लेकिन उसके काम की कभी छुट्टी होती है क्या? अद्वितीय संबंध है पत्नी का, ये ध्यान में रखना। मां का प्रसाद है। बोलो समर्थ सदगुरु महाराज की जय। पहला मां, दूसरा पत्नी और तीसरा बेटी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये छोटी छोटी जो बेटियां बैठी हैं ना आगे, बड़ा आनंद आता है। उस दिन एक संत हमसे कहने लगे गुरुजी व्यापारिक भाषा में करोड़ को कहते हैं खोखा। हमने कहा अच्छा, 1 करोड़ को कहते हैं एक खोखा और 1 लाख को कहते हैं पेटी। तो कहने लगे कि जो नकली धनवान है उनकी संपत्ति है खोखा और पेटी। जो नकली धनवान है उनकी संपत्ति है खोखा और पेटी, लेकिन जो असली धनवान है उनकी संपत्ति है उनकी बेटी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बेटी बहुत बड़ी अमानत है। जिस घर में बेटी नहीं होती है वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। बेटियों का दिल से सम्मान नहीं जा सकता, बेटियों का दिल से सम्मान नहीं जा सकता, क्योंकि जहां बेटी है वहां से भगवान नहीं जा सकता। बेटा घर में हो तो ठंडा पड़ा रहता है चूल्हा, बेटा घर में हो तो ठंडा पड़ा रहता है चूल्हा, लेकिन अगर बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। ये कृपा है प्रत्यक्ष मां की। अभी पंडित जी ने बोला ना प्रत्यक्ष माहेश्वरी। बेटी तो संबल है, उसे तो तुम्हारा प्यार चाहिए, उसे धन नहीं चाहिए। धन तो वो चरणों से लेकर के आएगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बेटी जब माँ के यहाँ जाती है ना विवाहोपरांत अपने मायके में, तो माँ कहती है कि बेटा तू ससुराल में बहुत काम करती होगी, ससुराल में तू बहुत काम करती होगी, यहाँ तू आराम कर ले। कहती है कि नहीं? हम कहते हैं गुरु भी ऐसा ही है, बाहर जितना भी काम कर लो लेकिन गुरु के चरणों में बैठो तो फिर आराम ही आराम है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यहाँ आराम कर लो। और भैया और भाभी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। कड़वी बात करता हूँ, बात सच्ची करता हूँ।
भैया और भाभी कितने भी अच्छे हों पर ध्यान माँ में लगा रहता है। जिंदगी का क्या भरोसा 2 पल का साथ हो जाए, जिंदगी का क्या भरोसा 2 पल का साथ हो जाए, और 2 मिनट ही सही अकेले में माँ से बात हो जाए। माँ पर ध्यान रहता है। और उसके बाद जब जाने लगती है अपने ससुराल के लिए, तो माँ अपने कमरे में जाती है और एक संदूक से एक मुड़ा तोड़ा 50 रुपए का नोट निकाल करके अपनी बेटी के हाथ में देती है और कहती है कि बेटा तू हमेशा सुहागन रहना, तुझे कभी गर्म हवा ना लगे। अपनी गाड़ी में बैठ करके जब बिटिया जाती है ससुराल के लिए, तो भैया और भाभी के दिए हुए हरे हरे नोट नजर नहीं आते हैं। बार बार उसी 50 रुपए के नोट को निकाल करके देखती है, बार बार। प्रेम की भूखी है, धन की भूखी नहीं है बेटी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। भाव से माँ से मेरी पहचान हो गई। मुश्किल मेरी आसान हो गई, आसान हो गई, आसान हो गई। क्यों? माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। मुश्किल मेरी आसान हो गई, आसान हो गई, आसान हो गई। माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। मेरी भूलों को है भुलाया, मेरी भूलों को है बुलाया। माँ ने मुझको भवन बुलाया, माँ ने मुझको भवन बुलाया। मेरी भूलों को है भुलाया, माँ ने मुझको भवन बुलाया, माँ ने मुझको भवन बुलाया। माता मेरी मेहरबान हो गई, माता मेरी मेहरबान हो गई, माता मेरी मेहरबान हो गई, माता मेरी मेहरबान हो गई। मुश्किल मेरी आसान हो गई, आसान हो गई, आसान हो गई। क्यों? माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। जय 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 कल्याणी माँ, जय 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 वरदानी माँ, जय 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 कल्याणी माँ, जय 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 भवानी माँ। जय 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 कल्याणी माँ, जय 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 वरदानी माँ, जय 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 कल्याणी माँ, जय 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 वरदानी माँ। मुश्किल मेरी आसान हो गई, आसान हो गई, आसान हो गई। माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से
मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। माँ से मेरी पहचान हो गई, माँ से मेरी पहचान हो गई। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यही कारण है कि समर्थ सदगुरु ने तीसरे अध्याय में स्वयं ये बात कही है, जो मेरी कथाओं का श्रवण करेगा उसको मैं मृत्यु के मुख से भी बचा लूंगा। मैं नहीं कह रहा, स्वयं बाबा का वचन है। लेकिन जीव स्वार्थी है, उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तभी वो आता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चरित्र में वर्णित है कि एक बार शिरडी में बहुत जोर का कोलाहल मच गया, जोरों का तूफान आने लगा। चारों ओर शिरडी वासी भयभीत होकर के भागने लगे। जोरों का तूफान, झंझावात। और जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी की शरण ली थी गोकुल वासियों ने, उसी प्रकार से शिरडी वासी अपने कृष्ण साईनाथ के चरण में पहुंच गए। त्राहिमाम समर्थ सदगुरु, त्राहिमाम साईनाथ। और बाबा द्वारिकामाई मस्जिद के बाहर निकले हैं और उन्होंने गगन की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि बस अब शांत हो जाओ। और देखते देखते वो तूफान शांत हो गया। एक और भी चमत्कार वर्णित है कि द्वारिकामाई में एक बार जो धूनी थी वो जोर से प्रज्वलित होकर के जलने लगी। लोगों को लग रहा था कि मस्जिद की छत जल जाएगी, लेकिन बाबा ने अपना सटका उठाया और खंबे के ऊपर जोर से प्रहार किया तो वो अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी और सब यथावत हो गया। कहने का अभिप्राय बंधु, जीवन में कैसा भी तूफान हो, प्रतिकूलता की कैसी भी अग्नि हो, पर बाबा का हाथ मत छोड़ना। अगर वो तुम्हारे साथ हैं तो वो तूफान कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। नासिक के एक परम विद्वान मूले शास्त्री बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी पधारे हैं। परम विद्वान, ज्योतिष के महाप्रख्यात विशेषज्ञ वहां आए हैं। भैया, ज्योतिष बहुत बड़ी विधा है, मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, लेकिन आजकल के समाज में लोगों ने ज्योतिष को बदनाम कर दिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जब से व्यापार के रूप में ज्योतिष प्रतिष्ठित हो गई है, तब से एक नया व्यापार शुरू हो गया है लोगों को डराने का। आप अगर किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, मुझे क्षमा करना, चैनल से भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो आपको भयभीत जरूर करेगा। तेरा अच्छा समय नहीं चल रहा है। अंदर से व्यक्ति कहता अच्छा चल रहा होता तो तुम्हारे पास आते क्या। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, समय अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर धीरे से कहेगा तुम्हें अपनों ने बड़ा परेशान किया। किसको अपनों ने नहीं किया? बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। छोड़ा क्या अपनों ने किसी को? और उसके बाद जब जाने लगोगे तो जो कि दक्षिणा चाहिए तो कहेगा आगे का भविष्य बड़ा उज्जवल है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। खुश होकर के कुछ ना कुछ दोगे जरूर। एक व्यक्ति जो है ज्योतिषी के पास गया, अपना हाथ दिखवाया। जब जाने लगा तो ज्योतिषी ने कहा दक्षिणा 501 रुपए। कहने लगा कि 501 तो नहीं है। कहने लगे तुम्हारे ऊपर शनि का समय चल रहा है, बड़ा खराब है, बच के रहना, दक्षिणा दे दो 501 रुपए। कहने लगा 501 तो है ही नहीं। कहता चल एक काम कर 100 रुपए ही दे दे, 100 रुपए ही दे दे, 500 ना सही। कहता 100 रुपए भी नहीं है।
कहता चल 50 ही दे दे, 50 रुपए दे दे। कहता भैया 50 भी नहीं है। कहता अरे 10 रुपए तो दे दे, सुबह बोने का समय है, अभी अभी ज्योतिष की दुकान खोली है। कहता भैया 10 रुपए भी नहीं है मेरे पास। ज्योतिषी ने कहा फिर चला जा, शनि तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, शनि का बाप भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों, जब शनि आता है तो सब खत्म हो जाता है, तेरे पास पहले से ही नहीं है तो क्या लेगा शनि तुझसे, जा चिंता मत कर। तो ऐसे ही ये परम विद्वान मूलेश शास्त्री बाबा की चौखट पर पधारे हैं और क्या देखते हैं कि साईनाथ बड़े चाव से आम खा रहे हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आम बेचने वाले के पास खड़े हुए हैं और अपने हाथ से भक्तों को भी बांट रहे हैं। क्या वातावरण भगवान के उस दिव्य स्थान का। आम को इस प्रकार से दबाते हुए कि जैसे उसका रस मुंह में घुल जाए। मूलेश शास्त्री ने कहा कि बाबा मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा अपना हाथ ला, उसके हाथ में भी एक आम रख दिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मन में चिंतन करने लगे कि मेरा हाथ कौन देख सकता है। हम लोग गाते हैं ना, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। अरे एक हाथ हो तो दिखाएं भी, 1000 हाथ क्या दिखा दें। मन खिन्न हो गया ज्योतिषी का, कहता गलत जगह पर आ गए, चला गया। दोपहर का समय आया और दोपहर में मध्याह्न आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। धेउणी पंचारती करूं, बाबा जी आरती करूं, साईं जी आरती करूं, बाबा जी आरती। उठा उठला हो बांधव, ओ बाड़ू हा रमाधव, साईं रमाधव, ओ बाड़ू हा रमाधव। बोलिए समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। देखता है कि आरती प्रारंभ हो गई है। बाबा ने आज्ञा दी श्रीमंत बूटी को, जिन्होंने समाधि मंदिर का निर्माण किया है, जाओ उस विद्वान को लेकर के आओ। बूटी गए हैं और बाबा ने कहा कि कुछ दक्षिणा भी जरूर लेकर के आना। बूटी गए, मूलेश शास्त्री से कहने लगे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं और कुछ दक्षिणा भी मांग रहे हैं। मूलेश शास्त्री मन में चिंतन करने लगे कि दक्षिणा देने का अधिकार शिष्य को केवल गुरु को ही है। साईनाथ मेरे गुरु तो नहीं है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन मन में यह भाव आया कि इतने बड़े धनवान व्यक्ति लेने के लिए आए हैं, जाना चाहिए। आजकल साहब हम बहुत बड़े हो गए हैं। आजकल व्यक्ति कहता है ना मिर्ची बड़ा ना दही बड़ा, मैं बड़ा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कथा सुनने के लिए समय नहीं है भैया, भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है, मैं बड़ा। तो इसी प्रकार के मूलेश शास्त्री भी हैं। एक बार हाथी ने कहा मैं बड़ा, हाथी ने कहा मैं बड़ा, तो धरती ने कहा तू इतना बड़ा तो मुझ पर क्यों खड़ा। अगर तू इतना बड़ा तो मुझ पर क्यों खड़ा। तो क्या धरती सबसे बड़ी? अगर धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी। शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग अपने फन पर धरती को धारण करते हैं। धरती अगर बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी। तो क्या शेषनाग सबसे बड़े? किसी ने उत्तर दिया अगर शेषनाग सबसे बड़े तो शंकर के गले में क्यों पड़े। नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय कहा, तो क्या भगवान शंकर सबसे बड़े? किसी विद्वान ने उत्तर दिया कि अगर शंकर सबसे बड़े तो रावण की भुजाओं पर क्यों खड़े। एक बार रावण ने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को माता पार्वती शिव सहित उठा लिया था अपनी भुजाओं पर। और उस समय तत्क्षण रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तत्क्षण डमट 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 डमन्यना दवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तब भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि अब मुझ पर ताकत मत आजमाना, मुझसे लेकर के बल मुझ पर ना दिखाना। तब भगवान ने छोड़ा। तो क्या रावण सबसे बड़ा? अगर रावण सबसे बड़ा तो बाली के एक तीर से क्यों मरा। लिखा हुआ है कि बाली ने संधान करके रावण का वध किया था।
तो क्या बाली सबसे बड़ा? अगर बाली सबसे बड़ा तो उत्तर आया कि अगर बाली सबसे बड़ा तो भगवान राम के एक तीर से क्यों मरा? भगवान राम ने वध किया है बाली का, तो क्या श्री राम सबसे बड़े? प्रश्न है, श्री राम सबसे बड़े? तो उत्तर आता है, अगर श्री राम सबसे बड़े तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े? अगर भगवान श्री राम सबसे बड़े तो गुरु के चरणों में क्यों पड़े? इसका अर्थ क्या है? मेरे गुरुदेव सबसे बड़े हैं, मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। और जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से। गुरुदेव सबसे बड़े हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूले शास्त्री ने मन में सोचा कि इतना बड़ा धनवान लेने आया है, चलते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। जाकर के देखा तो स्वयं को पवित्र मानने लगा, मस्जिद को अपवित्र समझने लगा। सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर नहीं गया। द्वारिका माई मस्जिद गए हो, दर्शन किया है, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वहीं भगवान विराजमान है। ऊपर नहीं जा रहा था, स्वयं को बड़ा पवित्र मान रहा था, नीचे से ही बाबा के दर्शन कर रहा था। आरती चल रही थी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज सौख्य दातार जीवन चरण रजा तली द्यावा दासा बेसावा। मन में सोच रहा था कि पता नहीं कौन है, लेकिन बाबा ने बहुत देर तक उसको संशय में नहीं रखा है। बाबा के स्थान पर देखते देखते उसके स्वयं के गुरु विराजमान हो गए। जय जयकार करने लगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बाबा ने गुरु रूप में दर्शन दिए हैं। ऊपर जाकर के बाबा की चरण वंदना की है और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नगर को प्रस्थान किया है। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की, साईं धाम की जय। दान का वर्णन आता है कि दान करना चाहिए। भैया अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन दूसरों के लिए जिए तो अमर हो जाओ। कैसे? संत कहते हैं कि दान को छपा कर नहीं करना चाहिए, दान की पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, दान को छुपा करके करना चाहिए। दान वही सार्थक है जो गुप्त रूप से होता है। लेकिन आजकल क्या करें साहब, आजकल दिखावे का जमाना है, आजकल दिखावे का जमाना है। आपने देखा होगा कि महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तो बार बार अपने हाथ से इशारा करती हैं ताकि चूड़ियां, बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और अगर नया हार खरीद लिया हो तो एक तरीका है अपना बार बार ठीक करना, तो वो दिखने लगता है कि नया हार है। और भैया जो पुरुष हैं वो बेचारे आभूषण तो पहनते नहीं, तो वो बार बार कोई मैसेज आए ना आए, कॉल आए ना आए, बार बार अपना मोबाइल निकाल करके कुछ है तो नहीं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दिखावे का जमाना है, तो इसलिए दान दिखा करके नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग तो बड़े समझदार हो गए। हरिद्वार गया एक व्यक्ति, तो वहां पर पूजा पाठ की, तो पंडित जी ने कहा यहां पर आए हो बेटा तो अपनी एक बुरी आदत छोड़ देना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कोई ना कोई बुरी आदत छोड़ देना। कहता है गुरुजी अब आया हरिद्वार तो अब हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यही आदत छोड़ देते हैं। दान करना चाहिए। दिल्ली से हमारे पास ये भक्त बैठे हुए हैं। दिल्ली की घटना मुझे याद आती है। दिल्ली में सुप्रसिद्ध मंदिर है लोधी रोड पे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की
वहां की एक घटना है। कल हमने शब्द का प्रयोग किया था तर्पण, माता पिता के जीते जी श्रद्धा बनाए रखना। आज हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं अर्पण। कुछ ना कुछ जिसको मानते हो उसके लिए अर्पित किया करो। बाबा का वचन है कि जिससे एक लेता हूं उसको 1000 वापस करता ही हूं। तो वहां पर एक बड़े पुराने वहां के भक्त थे। उस समय एक गाड़ी चला करती थी मारुति 800। ध्यान से समझना, प्रत्यक्षता देखो समर्थ सदगुरु की। गुलशन जी भी आए हुए हैं दिल्ली से, संभवतः ये बात आपने नहीं सुनी होगी, लोधी रोड के साईं मंदिर की। तो उन्होंने पैसा जोड़ जोड़ करके एक नई गाड़ी खरीदी मारुति 800, और उस गाड़ी की पूजा करवाने के लिए कि तुम्हारा ही दिया हुआ है मेरे साईनाथ, लोधी रोड साईं मंदिर में गए हैं और चाबी पुजारी जी के हाथ में पकड़ा दी। बहुत वर्ष पुरानी बात है कि इसकी पूजा कर देना। पुजारी जी को लगा कि ये गाड़ी मंदिर को दान करने के लिए लाए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये गाड़ी डोनेट कर रहे हैं मंदिर को। तो पुजारी जी ने मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञेन यज्ञमय यंत्र देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यः सन्नः देहनाकं महिमान सयत्र पूर्वै साध्यागन्ति देवा नमस्ते गणपतये त्वं प्रत्यक्षं न त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। पूरा मंत्रोच्चारण कर दिया। ये गाड़ी बाबा आपको समर्पित है। पीछे ये दोनों खड़े हुए थे, मुंह उतर गया। पैसा जोड़ जोड़ करके गाड़ी खरीदी और बाबा से इसलिए आशीर्वाद लेने आए थे। तो मन में चिंतन करने लगे कि गाड़ी तो खरीदी थी अपने लिए, लेकिन साईनाथ ने गाड़ी ही वापस अपने पास ले ली। सुना था कि बाबा भक्तों की झोली भरते हैं, आज पहली बार देखा कि झोली से ले भी लेते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। लेकिन फिर सोचने लगे अपना है ही क्या, ये चमड़ी भी तो बाबा की ही दी हुई है, गाड़ी तो बड़ी छोटी चीज है, जिसकी है उसको अर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पण कह करके गाड़ी छोड़ करके आए हैं और बाहर बैठ गए शांत मुद्रा में कि फिर पैसा जोड़ेंगे, फिर गाड़ी ले लेंगे। इतनी देर में सत्य घटना में बता रहा हूं आपको, कोई कहानी किस्से की बात नहीं। इतनी देर में एक व्यक्ति आया, इनको एक ब्रीफ केस पकड़ाया और कहा कि हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा ये अटैची पकड़ लेना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम तो वैसे ही लुट गए हैं, अब आप दर्शन कर लो जाकर के। तो वो ब्रीफ केस लेकर के बैठ गए और 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो व्यक्ति लौटा नहीं। तो पत्नी ने कहा देख लो कहीं इसमें बम तो नहीं है। पता लगा गाड़ी भी गई और हवालात भी पहुंच गए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अटैची खोल करके तो देखो क्या है इसमें। खोल करके देखा, गाड़ी आई थी 3.5 लाख रुपए की। अमित जी 3.5 लाख रुपए की गाड़ी आई थी, 10.5 लाख रुपए उस अटैची में पड़े हुए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और ऊपर एक पर्ची पड़ी हुई है कि तूने अपने साईं को एक गाड़ी दी। सीवन निवासियों याद रखना दृष्टांत मेरा, तुमने अपने साईं को एक गाड़ी दी, तुम्हारा साईं तुम्हें 3 गाड़ियां वापस करता है। तुम्हारा साईं तुम्हें 3 गाड़ियां वापस करता है।